ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज श्लोक संख्या 31। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेयः प्रतिजानाहि जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था, भगवान बोलते थे कि अति चेत सुदाचारो भजते माम अनन्य भाग। जो बहुत ही दुराचारी व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि दुराचारी व्यक्ति महात्मा है, कहने का मतलब है इसमें और पिछले श्लोक में दोनों में प्रभुपाद ने ये क्लैरिफाई किया, इट्स अबाउट एक्सीडेंटल फॉल डाउन, एक्सीडेंटल मिस्टेक्स, नॉट डिजाइंड एंड प्लान्ड मिस्टेक्स। नाम के आधार पर, उसके बल पर। लेकिन अगर किसी से किसी भी कारण से हो गया, चाहे जानबूझ के या गलती से, उसके बाद उसने उसका पछतावा किया और अनन्य भाव से भगवान का भजन किया, तब क्या होता है? तब बता रहे हैं वो क्षिप्रम भवती। ऐसा नहीं है उसको बहुत जन्म लग जाएंगे। संसारिक प्रायश्चितों में कई बार बहुत साल लग जाते हैं। लेकिन यदि कोई बहुत बड़ा भी पाप कर चुका है और वो भगवान की अनन्य भक्ति में लग जाता है, प्रायश्चित करता है, इस प्रकार पछतावा करता है अपने पापों के लिए, तो बहुत ही शीघ्र क्षिप्रम भवती धर्मात्मा। कहाँ तो नॉर्मल आत्मा भी नहीं, धर्मात्मा बन जाएगा। शाश्वत शांति में निगच्छति, स्थायी शांति को प्राप्त करेगा, यानी कि टॉप मोस्ट पोजीशन को प्राप्त कर लेगा। केवल कैसे? भजते माम अनन्य भाग, जो इस प्रकार की भक्ति करेगा। ऐसा कैसे हो जाता है? आपको कोई आइडिया? ऐसा कैसे हो जाता है? बाजी कैसे पलट जाती है? पापी व्यक्ति संत कैसे बन जाता है? धर्मात्मा कैसे बन जाता है? मतलब भजती भगवान के भजन में ऐसा क्या है? भगवान की गारंटी है, यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं। ओके, हाँ, कृपा प्राप्त कर लेता है तुरंत। ओके, भगवान के नाम में सारी शक्तियाँ हैं, नाम लेता है तो सब उड़ जाता है। और जैसे ही ऐसा हम सुनते हैं कि जहाँ सूर्य है वहाँ अंधकार हो सकता है, नहीं हो सकता। वैसे ही जहाँ पर कृष्ण है वहाँ क्या नहीं हो सकता? माया, पाप हो ही नहीं सकता। ऐसे कहते हैं पाप जो है भगवान की पीठ के पीछे रहता है, फ्रंट में नहीं होता है। तो जब भगवान किसी के हृदय में होंगे, भजते माम अनन्य भाग, अगर उसके भगवान उसके हृदय में होंगे, उनका निरंतर भजन करेगा तो होंगे, तो क्या होगा? तो कितना बड़ा पाप जा से खत्म हो जाएगा, बताइए। अगर पाप रह ही कैसे सकता है वहाँ? उसके बाद माया कैसे रह सकती है? कोई भी कैसे रह सकता है? केवल धर्म ही रह सकता है। इसलिए यदि भगवान को हृदय में रख लिया जाए तो उसके बाद कुछ शेष रहेगा ही नहीं, ऑल पवित्र। लेकिन जैसे ही भगवान वहाँ से हटे, तो चाहे वो धर्मात्मा हो, चाहे वो कैसा भी कर्मात्मा हो या कुछ भी हो, तो गया काम से,
है ना, क्योंकि भगवान नहीं तो माया तुरंत है। जैसी लाइट बंद करी तो अंधकार ऑलरेडी है। जब तक हम उस भगवान के धाम में नहीं पहुंच जाते जहाँ निरंतर उजाला ही रहता है, जहाँ माया का प्रभाव ही नहीं रहता है। यहाँ पर जब तक कृष्ण रहेंगे तब तक माया हमारे ऊपर, पाप हमारे ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए हमें? इसलिए सततम कीर्तयन्तु माम यतन्ति च दृढ़ता से हमें भगवान का भजन निरंतर करना चाहिए। हमने पिछले जन्मों में, इस जन्म में, किसी भी जन्म में जितने भी अपराध किए, जितने भी पाप किए, उनसे हमें मुक्ति मिल सकती है। ऐसा कह रहे हैं, तुरंत धर्मात्मा में। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अरे हमें तो बहुत समय लग गया प्रभु जी, 10 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं, वटेवर। तो ये अधिक समय नहीं है वास्तव में, ये हमें लग रहा है अधिक समय। ये ज़िंदगी, ये लाइफ हमारी इतनी बड़ी है और इतनी बार हम आ चुके हैं कि ये बड़ी नहीं है। इसी जीवन में हमने अपने अंदर बिल्कुल 100% यू टर्न मारा है कि नहीं हम सब ने? हाँ, इतना बड़ा परिवर्तन तो इसी जीवन में हो चुका है। हाँ, तो और ऑलरेडी ये कह सकते हैं, हम अपने आप को सोचते तो नहीं है, लेकिन वास्तव में वो धर्मात्मा ही है जो इस प्रकार की शुद्धता की लाइफ जिए, ऐसे उठे, ऐसे सोए और इतना सोचे और भगवान का नाम ले, सेवा करे। वो धर्मात्मा ही तो है। शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा, यानी कि उसको वो शांति मिलेगी जिसको लोग ढूंढ रहे हैं चारों तरफ। उसके लिए अलग से कुछ व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसको शांति मिल जाएगी, शाश्वत शांति मिलेगी। अभी हमें कैसी शांति मिलती है? थोड़ी देर की मिलती है, उसके बाद फिर अशांति, फिर शांति, फिर अशांति। शाश्वत शांति मतलब इटर्नली पीसफुल, ब्लिसफुल हो जाएगा। हम शांति से भी ज़्यादा ब्लिसफुल हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, घोषणा कर दो, डोंट फियर। क्या घोषणा कर दो? कि ऐसा ऐसा होगा। तो कई बार कहते हैं तो भगवान क्यों नहीं घोषणा करते? तो आप कहते हैं कि क्योंकि भगवान के प्रॉमिस टूट जाते हैं। नहीं, भगवान ने भी तो घोषणा किया था। नहीं, कहाँ किया घोषणा भगवान ने? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि भी बोला, और बोला योग क्षेम महाम्यम। तो ये सब बोला ना भगवान ने जगह जगह, और यहाँ भक्त से भी करा दिया। यानी कि वो भी बोल रहे हैं और हम भी बोले, हम सब मिलके यही बोले पूरे संसार में जहाँ भी प्रीच करें कि डरो मत। भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं, अर्जुन को भी बोल दिया तुम डिक्लेयर कर दो। इसलिए भक्त की रक्षा भगवान करेंगे, हर तरह से करेंगे, हर तरह से ही करेंगे। लेकिन फिर हमें क्यों दिखता है कि भक्त गिर गए और भक्त के साथ बड़ा नुकसान हो गया और ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। कि वो गिरा हुआ मत समझिए उसको आप। हाँ, वो टेम्परेरीली गिरा है और वो कोई कारण से भगवान अपने भक्त के साथ क्या क्या कर रहे होते हैं, हाँ, उसको तुरंत खींचने के लिए। तो टेम्परेरीली गिरा है। हाँ, जैसे कोई रेस चल रही है, उस रेस में कोई गिर गया तो हार गया? नहीं, वो फिर उठेगा। कितनी जल्दी उठेगा? कैसे कह सकते हैं आप तुरंत उठेगा? अरे क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा लिखा है ना। भगवान कह रहे हैं कि वो तुरंत उठेगा। चिंता मत करो, रेस में नहीं हारेगा। आपको लग रहा है कि अभी गिर गया है, रुक गया है, कुछ गलती हो गई है, लेकिन बहुत ही शीघ्र वो उठेगा और ही विल बी द विनर। हे अर्जुन, घोषणा कर दो। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैं भी बता रहा हूँ, तुम भी बताओ। जहाँ जाओ यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश। कृष्ण ने ये कहा है, इसका उपदेश करना चाहिए सबको। कि आप डरते क्यों हैं आप? हाँ, अरे उसका डरते क्यों हैं लोग? कि क्या हम संसार में, हमारे बच्चे कई बार कॉम्पिटिटिव रहेंगे क्या? ऐसा तो नहीं है कि पिछड़ जाएंगे। उनकी जी के पीछे हो रही है। हाँ, लेकिन उनकी जी के, उनका गोपाल कृष्ण इज गोइंग हेड, वैसे जी के पीछे हो रही है। डोंट वरी, हाँ, ही विल बी द विनर। डरते क्यों हैं आप? भगवान कह रहे हैं निडर होकर घोषणा कर दो। फिर लोग कहते हैं नहीं, शादी वगैरह हमारा परिवार चल पाएगा, समधी हमदी ये कैसे करेंगे, खाएंगे कैसे, वो कैसे करेंगे, शादी और नाराज हो जाएंगे, हम लोग कहीं खाते नहीं, आप लोग कहीं ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। हो जाएगा। और डरते क्यों आप? भगवान कह रहे हैं सब हो जाएगा, डरो मत किसी भी तरीके से। नहीं, अब ये लहसुन नहीं खाएंगे तो, या अंडा नहीं खाएंगे तो प्रोटीन और वो सब कैसे होगा, बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी, तो क्या डरिए मत। भगवान कह रहे हैं डरो मत। ऑल दो हमारे पास सबके एग्जाम्पल भी होंगे दिखाने के लिए, तो वो एग्जाम्पल भी दिखाएंगे हम। तो कई कई परिस्थितियों में भक्त लोग डरते हैं, देवी देवता अटैक कर देंगे। हाँ, अब वहाँ पर वृंदावन में तो भगवान थे गोवर्धन उठाने के लिए, यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो हम क्या करेंगे? देवता अगर उनकी पूजा छोड़ दें तो फिर क्या बोले? डरिए मत, भगवान कह रहे हैं निडर 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 होकर। यहाँ भी बोला ना निडर होकर, और वहाँ भी बोला माँ शुचा, डरो मत बिल्कुल भी। घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। वो टेम्परेरीली हमें ऐसा लगेगा कि वो गिर गया है, लेकिन वास्तव में
वो गिरेगा नहीं, वो फिर से उठेगा और जीत जाएगा। लेकिन जो मेरा भक्त नहीं है वो खरगोश की तरह ऐसा लगेगा निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया, और अंत समय में वो हार जाएगा। क्यों? कौन हराएगा उसको? कृष्णा विल मेक श्योर कि वो हार जाए। दौड़ते दौड़ते खांसी आएगी, कोई रोड़ा आएगा, गिर पड़ेगा, ऐसा गिरेगा कि उठेगा नहीं, वो नहीं उठ पाएगा। जिसको कृष्ण गिराएगा वो कैसे उठेगा? नहीं। तो इसलिए डोंट वरी, अगर आगे बाकी लोग ऐसा लग रहा है कि भाग रहे हैं, हमसे आगे निकल गए पैसे में, इसमें उसमें, डोंट वरी, क्योंकि सारी मैनेजमेंट किसके हाथ में है? कृष्ण के हाथ में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।